केकड़ी नगर के आराध्य एवं प्राचीन सिद्धपीठ भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के चौथे दिवस भक्ति, आध्यात्मिक और भावनाओं का अनुपम संगम देखने को मिला। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीज ने समुद्र मंथन, वामन अवतार, भगवान श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्मोत्सव जैसे दिव्य प्रसंगों का ऐसा प्रभावशाली एवं भावपूर्ण वर्णन किया कि श्रद्धालु देर तक कथा रस में डूबे रहे। कथा की शुरुआत समुद्र मंथन के गूढ़ प्रसंग से हुई। व्यासपीठ से पंडित दादीश ने कहा, समुद्र मंथन केवल देवताओं और दानवों की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में अमृत रूपी सफलता पाने से पहले विष रूपी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष के मंथन के बाद ही जीवन में अमृत मिलता है। उन्होंने आगे कहा, समुद्र से निकला हलाहल ये संदेश देता है कि सत्य और कल्याण का मार्ग कभी आसान नहीं होता। तभी संसार की रक्षा के लिए महादेव को नीलकंठ बनना पड़ा। इन शब्दों ने श्रद्धालुओं को भीतर तक छू लिया और कथा स्थल पर गहरा आध्यात्मिक भाव छा गया। इसके बाद वामन अवतार का प्रसंग आया। कथा व्यास ने राजा बलि के दान और भगवान वामन के विराट स्वरूप का ऐसा चित्र खींचा कि श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। उन्होंने कहा, राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन तो दिया, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं सृष्टि के पालनहार उनके द्वार पर खड़े हैं। जैसे ही भगवान वामन के विराट रूप का वर्णन हुआ, पूरा पांडाल वामन भगवान की जय के जयघोष से गूंज उठा। भगवान श्री राम जन्म प्रसंग में पंडित दादीश ने कहा, प्रभु श्री राम का अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं था, बल्कि संसार को मर्यादा, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए था। कथा का सबसे भावपूर्ण और रहस्यमयी प्रसंग भगवान श्री कृष्ण जन्म का रहा। पंडित दादीश ने कंस के भय, देवकी की करुण स्थिति और समय के बदलते संकेतों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। उन्होंने कहा, कंस को भय किसी बालक से नहीं था, बल्कि उस धर्म से था जो जन्म लेने वाला था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जन्म का अलौकिक प्रसंग सुनाया गया। कथा व्यास ने भावपूर्ण स्वर में कहा, अष्टमी की आधी रात, रोहिणी नक्षत्र, चारों ओर गहरा अंधकार और उसी क्षण स्वयं श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। उस समय कारागार भी दिव्य प्रकाश से भर उठा। जैसे ही श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पूरा मंदिर परिसर जय कन्हैयालाल की जय घोष से गूंज उठा। घंटों, घड़ियालों की मंगल ध्वनि, शंखनाद, पुष्प वर्षा और भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु भक्ति से झूम उठे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर पुण्यार्जक परिवार के मुखिया चतुर्भुज सोनी ने वासुदेव का रूप धारण कर सिर पर टोकरी में नन्हे कान्हा को लेकर श्री चारभुजानाथ के निज मंदिर से भीड़ के बीच में से चलकर जब व्यासपीठ की तरफ पहुँचे तो श्रद्धालुओं ने जमकर पुष्प वर्षा की और सुगंधित द्रव्यों की बौछार की। वो ऐसा क्षण था जिसे हर कोई करीब से देखने को आतुर था। परिवार के सदस्य किशन गोपाल सोनी और जेपी सोनी सहित परिवार के सभी सदस्य इस दौरान वासुदेव जी के साथ झूमते गाते नाचते व्यासपीठ तक पहुँचे। व्यासपीठ पर पहुँचने के बाद कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश ने पालने में कान्हा जी का दुलार किया। इसके पश्चात ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर व गिरिराज पारासर ने नृत्य करते हुए महाआरती की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कथा परिसर की छत पर आतिशबाजी भी की गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक जन्मोत्सव में भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में प्रसाद के रूप में टॉफियां बांटी गई। महिला पुरुष भक्तजनों ने मंगल गीतों पर जमकर नृत्य कर खुशी मनाई। बाल स्वरूप में कान्हा बनने का सौभाग्य हीराचंद खुटेटा के 1.5 माह के पौत्र प्रथम खुटेटा को प्राप्त हुआ। कथा में संगीत की मधुर संगत ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। ब्रजेश दादीच, पवन कुमावत, कालू सूपा एवं सहयोगी कलाकारों ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर
केकड़ी के नगर पंडित एवं श्री चारभुजानाथ मंदिर के कथा व्यास पंडित मुरलीधर दादीस ने भी शिरकत की, जहां पुण्यार्जक परिवार की ओर से उनका साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। कथा के दौरान एक भावुक और अद्भुत पल देखने को मिला, जब एक पिता जो स्वयं भी कथा व्यास के रूप में प्रतिष्ठित रह चुके हैं, अपने पुत्र को व्यासपीठ पर विराजित होकर कथा रसपान कराते देख गर्व से अभिभूत हो उठे। पुत्र पर स्नेह भरा दुलार और पुत्र का विनम्रता पूर्वक झुककर वंदन करना इस दृश्य को और भी पावन व अविस्मरणीय बना गया। कथा के दौरान विश्व प्रसिद्ध कवि सुनील व्यास ने कांकरोली से यहां पहुंचकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पूर्व नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, कथा के दौरान भजन गायक संजय अग्रवाल ने भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व प्रधान सीमा चौधरी व पत्रकार नीरज लोढ़ा, ज्ञान प्रकाश दादीच, दिनेश वैष्णव व महावीर वैष्णव ने भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। नित्य पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठान पंडित मुरलीधर शास्त्री के सानिध्य में विधिवत संपन्न करवाए गए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के विशेष आयोजन के पुण्यार्जक नानसी वाले चतुर्भुज सोनी, किशन गोपाल सोनी एवं जेपी सोनी परिवार रहे। परिवारजनों ने श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पुण्य लाभ प्राप्त किया। कथा में हमने देखा कि भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान भक्त का, प्रहलाद का पक्ष ले रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप वह है जो बैकुंठ में जय और विजय द्वारपाल थे, जिनको सनकादिक ऋषियों का श्राप मिला कि असुर बनोगे और वेर भाव से भक्ति की अगर तुमने तो 3 जन्म में मुक्त हो जाओगे, वरना जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहोगे। तो 3 जन्म में मुक्त होने की वंदना की उन्होंने कहा, साहब हम 3 जन्म में मुक्त होना चाहते हैं और वेर भाव से भक्ति करेंगे भगवान की। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। कह रहे हैं कि भले ही आप मना कर रहे हो, लेकिन गुरुजी ये पात्र है, मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। अब झगड़ा हो गया गुरु और चेले में, है झगड़ा चालू हो गया है। गुरुजी कह रहे हैं मत देना, बलि कह रहा है देना है। तब क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि तुझे अभिमान आ गया है कि विश्व को देने वाला मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़ा है, जा तो अपनी समस्त संपत्तियों से च्युत हो जाएगा। भगवान वामन देख रहे, अब तो इसका सारा ले लेंगे तो भी अपना दोष नहीं, गुरु महाराज का श्राप अपन क्या करते, अपने को तो उसको पूरा करना है। स्वस्ति स्वागतम अर्ध्यम पद विभो किम दीयताम वेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयमिदं पदम मातेहि तुष्णात् तुष्णात् हरिहयं पात्रं किमस्मात् परयम् एवं सबलनार्जितो मगमुगे पायास्तु वामन। वामन हंस रहे हैं। वो कहा था देवताओं को कि जब गुरु और शिष्य में झगड़ा हो जाएगा तब तुम्हारे अच्छे दिन आने के सूत्रपात होंगे।
तो लाल के जब तुझे तुझे भगत के वस में गए शिव भोला त्रिपुरारे आगम वरदारे शिव भोला त्रिपुरारे हो आगम वरदारे शिव भोला त्रिपुरारे रहता बसे रहता जिसकी महिमा गयारे रहता बसे रहता जिसकी महिमा गयारे भोला अहमद वाला शिव भोला वाला अहमद वाला वो सारे जग का रखवाला डमर बजा मग बस मेरा डमर बजा मग बस मेरा और बोले नंद के लाल की बोले यशोदा के लाल की विचार मुझे Yes,